अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का नेक्स्ट जो आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 साउंड, फेडरल बोर्ड फिज़िक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक। और मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स टीचर रिमशा अजीज़। तो हम स्टार्ट लेते हैं बच्चों। आपके पास चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 3 है कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं किसी खास दर्जा हरारत पर आपके पास जो स्पीड होती है साउंड की एयर के अंदर वो 330 मीटर पर सेकंड होती है। कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें कि वेव लेंथ क्या है, टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेप्टिव क्रस्ट एंड ट्रॉफी आपने पढ़ा हुआ है। तो कह रही कि आपस जो वेव लेंथ ऑफ द नोड, मतलब कि जो सिंगल एक वेव बनेगी उसकी जो वेव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, आपने उस साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उस वेव की एक तो वो फाइंड आउट करनी है। कहते हैं इज़ दिस फ्रिक्वेंसी, और जो फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद आपके पास आ जाएगी उसके बारे में पूछ रहे हैं कि इज़ दिस फ्रिक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर, क्या इंसानी कान इसको समात कर सकता है, सुन सकता है, बियर कर सकता है। इसके हवाले से वो फाइंड आउट करने के बाद आप बताएंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। डेटा में आपके पास गिवन है स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड आपको दी गई है। वेव लेंथ आपके पास लैम्डा 5 सेंटीमीटर था। तो बच्चों आपको पता है कि सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻²। तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपस 0.05 मीटर आपस ये आ जाता है। नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमारे पास सिंपल सा पहले चैप्टर में भी यूज़ होने वाला फार्मूला है, आप यूज़ करते हो V इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यही यूज़ करेंगे। चूँकि हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी, तो हमने करना ये है कि फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए V बाय लैम्डा इज़ इक्वल्स टू हम F कर लेंगे। इम्प्लाइज करके आप लिख सकते हैं F इज़ इक्वल्स टू V बाय लैम्डा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप अगर लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इवेलुएट करें वैल्यूज़, V आपके पास था 330, आप डिवाइड बाय और लैम्डा की वैल्यू 0.05, तो ये आपस आ जाएगा F इज़ इक्वल्स टू, ये टोटली आपस आ जाएगा बच्चों 6600। कैलकुलेटर के ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों। और आपके पास चूँकि गिवन बुक के अंदर आंसर जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में गिवन है, नोटेशन की फॉर्म में, तो हम भी इसको उसकी फॉर्म में लिखते हैं कि 6.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट आप लिख सकते हैं 3 हर्ट्ज़। ये आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी जो कि आपने फाइंड करनी थी। तो मेरे हाल से ये ऑडिबल है, तो आप लिखेंगे येस दिस फ्रीक्वेंसी इज़ ऑडिबल, क्योंकि 20 हर्ट्ज़ तक आपस ऑडिबल होती है। तो ये 6.6 एक्सपोनेंट कितनी आ रही है, 20,000 हर्ट्ज़ तक आपस ऑडिबल होती है। तो दिस इज़ एक्चुअली श्योरली ऑडिबल। तो आप लिख देंगे येस इट इज़, कि ये आपस क्या है, ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर है। तो बच्चों ये आपने फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल के अंदर। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। उसके अंदर आपको पूछा गया है कि अ डॉक्टर काउंट्स 72 हर्ट्ज बीट्स इन 1 मिनट। कहते हैं कि एक डॉक्टर है जो स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहा है और उसको यूज़ करते हुए किसी इंसान की दिल की धड़कन की जो आप मतलब कि पर मिनट जो हर्ट बीट्स हैं वो कैलकुलेट कर रहा है, और 72 हर्ट बीट्स आ रही हैं 1 मिनट में। तो कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हर्ट बीट्स। आपने उन्हीं की फ्रिक्वेंसी और पीरियड क्या करना है, यानी कि टाइम फाइंड आउट करना है। तो आपस नंबर ऑफ हर्ट बीट्स 72 थी, टाइम आपके पास 1 मिनट है 60 सेकेंड। और ये याद रखिएगा बच्चों कि आपके पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, n बाय आप लगाएंगे t। ठीक है, एंड नंबर ऑफ जो हार्ट बीट्स हैं वो 72 थी और टाइम कितना था आपके पास 60 सेकंड का, 1 मिनट यानी कि इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं f इज इक्वल टू, ये आपस आता है 1.2 हर्ट्ज़। ये हर्ट्ज़ इतना आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का लेवल आता है। और चूंकि आपको पता है पहली चीज़ ये फाइंड करनी थी, और सेकंड आपने टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f। तो टी आप लगाएंगे, टी इज इक्वल्स टू 1 और एफ की वैल्यू कितनी आई है 1.2। तो बच्चों ये आपके पास आ जाता है, ये 0.833, 0.833। ठीक है, सेकंड्स। तो ये बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 था, जो जिसमें आपको एक तो टाइम पीरियड पूछा गया था और एक फ्रीक्वेंसी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपके स्क्रीनशॉट की आसानी के लिए मैंने इन दोनों न्यूमेरिकल्स का एक साथ आपको दे दिया। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं नाउ। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर कहा गया कि मैरीन सर्विस शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। कहते हैं कि एक जो बहरी जहाज़ होता है ना, उसकी बात करें, उसकी शिप है, ठीक है, उसका कहा गया है कि वो मूव कर रहा है और उस साउंड जो है वो सेंड कर रहा है सी बेड पे। सी मतलब सी बेड से मुराद है नीचे बॉटम में। कहते हैं इट रिसीव्स एन इको, और उसको इको वापस आती है, वापस अपनी साउंड सुनाई देती है 1.5 सेकंड लेटर। ठीक है, द स्पीड ऑफ द साउंड इन सी वाटर, सी वाटर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो कितनी दी हुई है, 1500 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजिशन,
उस पोजीशन पे डेप्थ कितनी होगी सी की, वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों गिवन में टाइम टू हियर इको 1.5 गिवन था, टाइम टेकन बाय वाटर या वेव्स टू रीच द सी बेड, वो आपने अच्छा ये याद रखना है बच्चों कि आपको 1.5 सेकंड तो दिया हुआ, लेकिन कौन सा दिया हुआ, तो जाने का आपको टाइम दिया हुआ है ना, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है। तो टोटल टाइम को आप डिवाइड करेंगे टू पे, क्योंकि अब जाने का पाथ आने का पाथ टू से टू पाथ्स बनते हैं ना, तो डिवाइड बाई टू, क्योंकि इको आपको सिर्फ चाहिए कि आने का क्या है, कितने सेकंड बाद हुआ ये आपके पास, तो वो है 0.7 सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो डेप्थ ऑफ सी आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा लेते हैं। अच्छा बच्चों, जो फार्मूला जो आपके पास लगेगा वो सिंपल है, S इज इक्वल्स टू V क्रॉस T, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। तो S इज इक्वल्स टू V आपके पास गिवन था, V कितना है 1500, या आप लिखेंगे मीटर पर सेकंड, ये आपके पास गिवन है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना था 0.7 सेकंड। याद रखिएगा 1.5 नहीं लगाइएगा, आपका फार्मूला वो गलत 0.75, ठीक है, ये आप पास आ रहा है। तो S इज इक्वल्स टू आपने लगाना क्या है 1125 मीटर, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल कंप्लीट ज़्यादा आसान सा न्यूमेरिकल था, छोटा सा, तो इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। अच्छा तो बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा गया है कि द स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ। क्लिफ कहते हैं बच्चों चोटी को, बुलंदी की जो चोटी होती है ना, तिरछी सी, उसको बोलते हैं क्लिफ। कहते हैं कि एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो आपके पास क्लैपिंग कर रहा है किसी क्लिफ पे खड़ा होकर, और उसको अपनी इको जो है 5 सेकंड के बाद मिलती है, वापस उसके कानों में आती है। कहते हैं व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। अब कहते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, वो क्लिफ से टकरा के आपके स्टूडेंट की तरफ आएगी, तो कितना डिस्टेंस होगा स्पीड ऑफ साउंड का वहाँ तक। v इज़ टेकन एज, कहते हैं जो आपका स्पीड ऑफ साउंड उसको कैसे लिया गया, 346 मीटर पर सेकंड वो ली गई है। तो आपके पास कुछ चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, वापस क्या है, टाइम टू हियर इको 5 सेकंड था, फिर टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच द क्लिफ, क्लिफ तक पहुँचने का जो था वापस t इज इक्वल टू, वही बात है कि आपने डिवाइड बाई 2 करना है, तो 2.5 सेकंड आ जाता है, और स्पीड आपके पास गिवन है 346 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट आपने फाइंड करना है, तो सेम फार्मूला जो भी प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपने लगाया, वही न्यूमेरिकल वही फार्मूला लगेगा आपस है, S इज इक्वल्स टू V क्रॉस T आप लगाएंगे। तो बच्चों S इज इक्वल्स टू V आपके पास कितना गिवन था, 346 मीटर पर सेकंड आपके पास गिवन है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, टाइम कितना था 2.5 के साथ, तो S इज इक्वल्स टू बच्चों आपके पास कितना आ जाता है, ये टोटली आपके पास आता है 865 मीटर। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6 था। तो बच्चों ये आज के न्यूमेरिकल थे, न्यूमेरिकल नंबर 5 6, न्यूमेरिकल नंबर 4 5 एंड 6, ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किए। तो बच्चों नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट वीडियो हमारी बनेगी इस चैप्टर की, क्योंकि 9 न्यूमेरिकल्स टोटल हैं, 6 न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 7 8 9 इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोग इसको अपने पास सेव कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बगैर नहीं होते। ये आपको छोटी सी नसीहत है हमारी तरफ से। तो थैंक यू, आप लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।